हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा GoDaddy में कैसे प्रोफेशनल ईमेल बना सकते हैं। जैसे कि आप बहुत सारी ईमेल्स आईडी देखते हो जिस पे लिखा रहता है info@digitalmarketing.com या फिर जैसे मेरी है info@digitalmarketingidea.com। ठीक है, ऐसी एडमिन के नाम से होती है, सपोर्ट के नाम से होती है, तो वो जीमेल की आईडी नहीं होती है। तो अगर आपको ऐसी आईडी बनानी हो तो क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आपका अकाउंट GoDaddy पे होना चाहिए। ठीक है, जैसे वेबसाइट अगर बनाते हो तो आपके पास डेफिनेटली होगी और आप वीडियो देख रहे हो तो आप इसके बारे में जानते भी होंगे। तो ये हुआ, आपको होस्टिंग पे मैनेज पे क्लिक करना है, फिर अगेन आपको मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, या तो ऊपर ये जो आ रहा है वहां पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ईमेल अकाउंट बनाने के लिए क्रिएट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ईमेल वाले सेक्शन में ईमेल विजार्ड के नाम से है, वहां से भी आप ईमेल आईडी बना सकते हैं। तो देखिए, क्रिएट ईमेल ऑलरेडी आपका जो डोमेन का नेम होगा उसके बाद का आ रहा है, तो आपको सिंपल इन्फो एडमिन सपोर्ट जैसे भी चाहिए आप बना सकते हो। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम एडमिन बना रहे हैं और यहाँ पे पासवर्ड चूज कर लेते हैं। और मैं आपको इस वीडियो में ईमेल बनाना भी सिखाऊंगा, प्लस जीमेल से कैसे आप इसको कनेक्ट करोगे ताकि आपको दूसरा कोई वेब मेल या फिर सिक्योर सर्वर पे ना खोलना पड़े। आप डायरेक्टली जो आप ईमेल आईडी बना रहे हो आप डायरेक्टली जीमेल आईडी से ही मॉनिटर और रन कर सकते हो, आपको कहीं और ये लॉगिन करने की जरूरत नहीं होगी। तो वो जरूर देखिएगा। तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप लास्ट तक वीडियो देखें। और यहां से आपको अनलिमिटेड कोटा सेलेक्ट करना है और आप क्रिएट कर दो। मतलब 30 सेकंड का भी काम नहीं है, क्रिएट जैसे ही कर दोगे तो आपका ये आ जाता है, सक्सेसफुली आपका जो है अकाउंट बन गया है। और आप मैसेज से ईमेल से मैसेज रिसीविंग भी कर सकते हैं, भेज भी सकते हैं। अब यहाँ पे चूज सेकेंड क्लाइंट, तो आपका आउटलुक, ठीक है, जो विंडोज ये सब हटा दीजिए। आई विल डू लेटर पे क्लिक कीजिए, आपको यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा, लेकिन कॉन्फ़िगर हम बाद में करेंगे। एक चीज और पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको फॉरवर्ड करना कि अभी हमने ईमेल बना दी, तो जैसे मैंने अभी कहा कि आप जीमेल पे उसको फॉरवर्ड करेंगे, यानी जितने भी आपकी ईमेल्स आएंगी admin@digitalmarketingidea.com वो इस आईडी पे तो आ ही आएगी, प्लस आपके जीमेल पे भी जाएगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोबारा आप इस सेक्शन में आएंगे और फॉरवर्डर्स में जाएंगे। फॉरवर्डर्स में जाके आपको करना है ऐड फॉरवर्डर, ठीक है जी, वहां पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद सिंपल है, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी सिर्फ कुछ नहीं डालना है, एडमिन लिखना है, डेस्टिनेशन जहां पे आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो सपोज कीजिए ये मेरी ईमेल आईडी है जहां पे मैं चाहता हूं कि जो भी admin@digitalmarketing.com पे ईमेल आए वो डायरेक्ट मेरी इस जीमेल आईडी पे आ जाए, और ऐड कर दीजिए, सिंपल है, ऐड फॉरवर्डर। ठीक है जी, ऐड कर दिया। ये देखिए आ गया मेरे को नोटिफिकेशन, ऑल ईमेल सेंड टू एडमिन पे जो आएगी वो डिलीवर हो जाएगी किस पे, जो मैंने अभी इसको फॉरवर्डर लगाया है। तो दो चीजें हो गई, एक आपने ईमेल आईडी क्रिएट कर लिया और दूसरा आपने उस जीमेल आईडी पे फॉरवर्ड कर दिया। अब मेन काम है, अब आपको इस ईमेल आईडी को कॉन्फ़िगर करना है, कॉन्फ़िगर ईमेल क्लाइंट। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आउटगोइंग सर्वर जिसको कहते हैं। ये देखिए ये आपका मेन है आउटगोइंग सर्वर, जो जीमेल आईडी में डलेगा सेटिंग्स में, वो मैं आपको दिखा देता हूं कैसे डलेगा। सबसे पहले आप जीमेल आईडी अपना ओपन कीजिए, जैसे कि मैं लाइव कर ही रहा हूं। तो यहां पे डलेगा पासवर्ड पहले, ठीक है जी, ये मेरा पासवर्ड हो गया और ये ओपन हो रहा है। अब आपको डायरेक्ट जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आ गया। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है अकाउंट एंड इंपोर्ट के बाद इसमें जाएंगे तो पासवर्ड चेंज ये सब आ रहा है, ठीक है जी, आप ऐसे कर सकते हैं। तो इनमें आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट क्या करना है, ऐड अनदर ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो इस पे हम क्लिक कर देते हैं। आप देख रहे हैं ऑलरेडी मैंने एक दो और भी ईमेल आईडी ऐसे ही कॉन्फ़िगर करी हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले नेम क्या आएगा कि जो आपके ब्रांड को, अगर सिंपल सी बात है प्रोफेशनल है तो ब्रांड की बात होगी। तो यहाँ पे अपना जो भी आपका बिजनेस है वहां पे अपने बिजनेस का नाम लिख दीजिए और यहाँ पे ईमेल आईडी लिख दीजिए जो आपने ईमेल आईडी बनाई है। ठीक है, क्योंकि यही जो इस ईमेल आईडी पे मेल आएगी
वो मेरे जीमेल अकाउंट पे आएगी। तो admin@digitalmarketing.com, ठीक है। मेक श्योर कि जो आप ईमेल आईडी एक बार ध्यान देख ले कि जो आप ईमेल आईडी डाल रहे हो उसकी स्पेलिंग ठीक हो, अदरवाइज फिर आपको दोबारा काम करना पड़ेगा और फिर आप कहेंगे सर ने तो गलत ही बता दिया, सेटअप ही नहीं हो रहा। ठीक है जी। ये करने के बाद अब देखिए जी, SMTP सर्वर इज इंपॉर्टेंट। वो कहां था जो मैंने आपको दिखाया था। तो सबसे पहले इसको यहां से करते हैं कॉपी, सिक्योर सर्वर.net तक कॉपी करना है, ये ध्यान रहे। और ये हम जा रहे हैं यहां पे, और ये हमने यहां पे कर दिया पेस्ट। पोर्ट देख लीजिए, पोर्ट है इसमें मेरे ख्याल से 465। ओहो, एक तो मैंने इतने सारे टैब खोल रखे हैं। तो ये हो गया आपका पोर्ट, ठीक है जी। और थोड़ा जूम करके आपको दिखा देते हैं। अब आपने सर्वर का नेम डाल दिया, पोर्ट चेंज कर दिया। अब यूजर नेम में आपकी ईमेल आईडी आएगी, ठीक है जी। ईमेल आईडी अगेन admin@digitalmarketingidea.com। ईमेल आईडी ध्यान रहे कि आप ईमेल आईडी लिखेंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, नहीं तो फिर वो कॉन्फ़िगर नहीं होगा, एरर आ जाएगा, ठीक है जी। पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। अब मैं यहां पे अपना पासवर्ड डाल देता हूं। ओहो, पासवर्ड एक्चुअली मेरे पास, चलिए तो ये हो गया मेरा पासवर्ड। और ये हमने कर दिया ऐड अकाउंट, ठीक है जी। ऐड अकाउंट करने के बाद ये सेव का आ रहा है, इसे आपकी मर्जी, अपने ब्राउजर पे सेव करना है तो करिए, मैं तो नहीं कर रहा। तो मैं उसे नेवर पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब ये जो एक कंफर्मेशन मेल आई होगी, बेसिकली उसमें कोड आया होगा। कोड किस पे गया है? admin@digitalmarketingidea.com पे। ध्यान रहे, अब मैं आपको बता रहा हूं ईमेल किस पे गई है, मेरे जो मैंने ईमेल आईडी बनाई है GoDaddy में। अब ईमेल देखना कहां आएगी, ईमेल मेरे जीमेल आईडी पे भी आएगी और मेरे वेबमेल पे भी आएगी। अब आपको वेबमेल भी कैसे ओपन करते हैं वो भी सिखा देता हूं। आपका जो भी डोमेन का नेम है स्लैश डाल के लिखिएगा वेबमेल। वेबमेल करने के बाद आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। तो ऐसे खुल के आ जाता है cPanel और वेबमेल लॉगिन। यहां पे अपना डालिएगा अकाउंट, जो भी आपने ईमेल आईडी बनाई है और पासवर्ड, ये आपका लॉगिन हो गया, ठीक है जी। तो ऐसे करके आप सेट एज डिफॉल्ट इसको कर सकते हैं। और दे ऐसे कुछ लिखा हुआ है ना, गोट इट। और ये देखिए बेसिकली ये आप ईमेल जब GoDaddy में बनाते हैं तो लोग ऐसे कॉन्फ़िगर करते हैं, लेकिन मैंने आपको ये आपकी जरूरत नहीं होगी जब एक बार अपने आप जीमेल आईडी से इसे कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। तो एक मेल आया होगा, वो मेल देख लेते हैं। तो ये देखिए गूगल कंफर्मेशन कोड, ये वाला कोड होगा कंफर्मेशन कोड जो है, ठीक है। तो मे बी ये मैंने गलत पेस्ट कर लिया, क्योंकि देखिए एक स्पेस आ रहा है, ठीक है। तो मैं दोबारा इसको कॉपी करता हूं ताकि स्पेस काउंट ना हो, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, स्पेस नहीं होना चाहिए, जो कोड है डायरेक्ट डालना चाहिए। चलिए इसे डाल देते हैं। वाओ, तो हमने फाइनली इसको कॉन्फ़िगर कर लिया, ठीक है जी। अब देखिए यहां तो मेल आई हुई है। अब दोबारा हम जीमेल पे भी जाके देखते हैं कि क्या सेम ईमेल मेरे जीमेल अकाउंट पे भी आई हुई है। तो देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, तो यहां पे भी एक जीमेल आईडी, सेम वही कंफर्मेशन कोड देखिए, मेरे जीमेल आईडी पे भी मेल आई हुई है और प्लस वेबमेल पे भी मेल आई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेल आपको वेबमेल पे आएगी, अगर वेबमेल आप नहीं देख रहे हो, कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हो, वो सेम मेल आपको यहां आ जाएगी। दूसरी चीज, बड़ी बात, जब भी आप अब ईमेल किसी को कंपोज करोगे यानी सेंड करोगे, तो ये आपको वहां से भेजने की जरूरत नहीं है। आप जीमेल से ही अपने जो आपके बिजनेस वाली ईमेल आईडी है आप उससे भेज सकते हो। तो चलो हम टेस्ट कर लेते हैं। मैं भेजता हूं मेल ranjit@bizabitcloud पे, और यहां पे लिख देते हैं टेस्ट ईमेल, ठीक है। तो यहां पे मैं 2 मेल भेज रहा हूं और अभी एक ही है, बट यहां पे देखिए तो 2 मेल आ गई, जो कि मैं अभी बाद में टेस्ट मेल भी मैंने करी है। तो ये देखिए यानी मेल आ गई है और जीमेल से मैंने भेजी है, लेकिन मेल कहां से आई है देखिए, आप देख रहे होंगे कि admin@digitalmarketingidea.com से आई है। अब इसको हम रिप्लाई करते हैं। तो मैंने फॉरवर्ड नहीं करना, रिप्लाई करना है, नहीं तो फिर मेरे को जीमेल आईडी डालना पड़ेगा। और ये जंक में मेल आई थी, तो हम इसे इनबॉक्स में कर लेते हैं और फिर यहां से रिप्लाई करते हैं हम,
ठीक है, रिप्लाई करते हैं और यहां पे लिख देते हैं वाओ इट्स वर्किंग। ठीक है, तो यहां पे हमने कर दिया और इसको कर देते हैं हम सेंड। लेट्स सी कि ईमेल हमारे जीमेल आईडी पे भी आई है और वेबमेल पे भी आई है। अगेन मैं कह रहा हूं कि अगर आप वेबमेल नहीं देख रहे हैं तब भी आपको सारी नोटिफिकेशन आपकी जीमेल आईडी पे आएगी। तो देखिए वेबमेल पे आ चुकी है, वाओ इट्स वर्किंग। जीमेल आईडी पे भी आ जाएगी। आप जंक भी चेक कर लीजिए। तो यानी वेबमेल पे पहले आ रही है क्योंकि फॉरवर्ड वहां से हो रही है, तो यहां भी आ गई। देखिए मतलब 5 सेकेंड का फर्क है बस। तो यहां पे भी ये मेल आ चुकी है, वाओ इट्स वर्किंग। अब देखिए वहां से भी आया है, तो देख रहे हैं बाउंस बैक वो दिखा रहा है और वाओ इट्स वर्किंग दिखा रहा है। और आपका बहुत बढ़िया है, मतलब और भी ऐसी आप कर सकते हैं। मतलब यही है फंडा इसका। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए ये कैसा ट्यूटोरियल लगा आपको, ये भी लिख के बताइए। और भी कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं तो वो बताइए। और प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। और बस यही आपसे उम्मीद करता हूं मैं कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जल्दी कमेंट जरूर करें और लोगों के साथ शेयर करें। बस यही हेल्प चाहिए और ऐसी वीडियोस और इससे अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। बस भाई आप लोगों का प्यार चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।